जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुलिंग ग्रुप का वो पर्सन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है, जिस धमाके की आड़ में उसके पीछे वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी से उसका पीछा करो, उसे किसी भी हालत में पकड़ो, वो यहाँ से भागना नहीं चाहिए। लेकिन तभी सनवू उनके बाजू से काफी तेज से निकलता है और उनसे कहता है कि उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुलिंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुलिंग ग्रुप के सभी अलायंस और साथ ही साथ वुलिंग ग्रुप के सभी फैक्शन लीडर बैठे हुए होते हैं। तभी वहीं पे माउंट हुआ शेख के वो मास्टर वुलिंग ग्रुप के लीडर से कहते हैं कि तुमने जो मुझे पावर दिया है और मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है, मुझे पता नहीं कि मैं उसका बदला आपको कैसे चुकाऊंगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि हाँ, कोई भी इंसान किसी को भी इतनी पावर नहीं दे सकता है, ना कोई इंसान बिना ट्रेनिंग के इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन आपने माउंट हुआ शेख के मास्टर को इतना ज्यादा ग्रेट पावर दिया और उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, ये चीज आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है वुलिंग ग्रुप के लीडर। उसके साइड में बैठा पर्सन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय माउंट हुआ शेख हमारे साथ ज्वाइन हुआ था और हमारा इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, उसी समय माउंट हुआ शेख हमारा ब्रदर बन गया और हमारे ब्रदर को मैं ये वादा करता हूँ कि हम उसके दिल से सपोर्ट करेंगे और माउंट हुआ शेख को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और माउंट हुआ शेख को राइस होने में मदद करेंगे। हम माउंट हुआ शेख को मुरिम यूनियन से भी बड़ा बनाएंगे। ये सुन के माउंट हुआ शेख के मास्टर कहते हैं कि आप जो हमारी इतनी ज्यादा राइस होने में मदद कर रहे हैं, ऊपर आने में मदद कर रहे हैं, हम आपको इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। हालांकि मुझे ये बात जान के काफी सरप्राइज हुआ था कि उसके जैसा कोई पर्सन हमारे शेख का मेंबर हो सकता है। अगर शेख लीडर ने पहले ही हमें ये बात बता दी होती तो मेरा पूरा का पूरा माउंट हुआ शेख बिना किसी हेजिटेशन के आपके साथ जुड़ गया होता और बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़ा होता। अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि माउंट हुआ शेख के मास्टर किस पर्सन की बात कर रहे हैं, आगे हमें कहानी में पता चल जाएगा। तो आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि आपको उसके बारे में कहीं भी ऐसी ही बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट हमारे शेख के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में से एक है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आप कहीं भी ऐसे ही इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन जानता है कि आप हमारे शेख के साथ ज्वाइन हुए हैं और वो पर्सन आपके ज्वाइन होने से काफी ज्यादा खुश है, जिसकी वजह से वो पर्सन कभी भी हमें अपने से मिलने के लिए बुला सकते हैं। इसकी वजह से इंतजार करे कि हमें हमारे पास बुलावा है उनसे मिलने का। ये सुन के वहाँ पे जितने भी फैक्शन लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग ऐसे ही वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है, जिसे सुन के वहाँ पे एक फैक्शन लीडर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज है, बाहर से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही है। और वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर सोच रहे होते हैं ये आवाज कुछ तो अलग है, इस आवाज के अंदर कुछ तो अजीब है। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये आवाज काफी ज्यादा अजीब है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो समझ में आते ही वो कहते हैं ये आवाज कहीं वो तो नहीं हो सकता है। ये समझ में आते ही वो जल्दी से खड़े होते हैं और बाहर जाके एक खिड़की को खोलते हैं। और वो जैसे ही खिड़की को खोलते हैं तो अपने सामने के नजारे को देख के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से काफी ज्यादा रेड स्मोक निकल रहा होता है, जिसे देख के वो सोचते हैं ये रेड स्मोक कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो योक रोक अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड का लीडर यहाँ पे आ चुका है। अगर ये सच में वही है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, हमें जल्दी से यहाँ पे सारी चीजों को साफ करना होगा। तभी पीछे से बाकी सब फैक्शन लीडर पूछने लगते हैं कि ग्रुप लीडर आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, बाहर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ये किस तरह का लाल धुआं है और बाहर इतनी सारी आवाजें क्यों आ रही है। वो ये सब कह रहे होते कि तभी अचानक से उन सभी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो लोग काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये करने वाला कोई और नहीं वुलिंग ग्रुप का लीडर होता है, जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी को कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो सभी फैक्शन लीडर अपनी छाती को पकड़ के वुलिंग ग्रुप के लीडर के सामने अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उनमें से कोई भी सांस नहीं ले पा रहा होता है। उन सभी को सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर काफी तेज से भागते हुए आता है, वुलिंग ग्रुप के लीडर से कहता है कि ग्रुप लीडर का आपने उसे देखा, क्या आप उसे देख पा रहे हो वो लाल धुएं को। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है कि हाँ, इसका मतलब तो वही है कि वो आ चुका है अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड का लीडर। जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और जितनी जल्दी हो सके सारे विटनेस और एविडेंस को मिटा दो, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से रिट्रीट करके हेडक्वार्टर निकलो। वो सोल्जर कहता है कि ठीक है। आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे आधे अटैक स्क्वाड को यहाँ से बाहर भेजो और उन सभी को कहो कि बाहर जाके सिविलियंस के ऊपर अटैक करे, ताकि उन सभी कमीनों को यहाँ पे आने में समय लगे और जल्दी यहाँ तक ना पहुँच पाए। वो सोल्जर कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। फिर आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर अपने सभी फैक्शन लीडर्स कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने वेपन को तैयार कर लो, अब यहाँ पे एक वॉर होने वाली है। ये सुन के एक फैक्शन लीडर कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है ग्रुप लीडर। तभी दूसरा कहता है कि आखिरकार आपका वॉर से मतलब क्या है। तभी माउंट हुआ शेख के मास्टर कहते हैं कि ग्रुप लीडर, क्या आप सच में सोच रहे हैं कि आप अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के सामने खड़े हो सकते हैं और उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर काफी ज्यादा गुस्से में माउंट हुआ शेख के मास्टर से कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुन के माउंट हुआ शेख के मास्टर बहुत ही बुरी तरह से कांप जाते हैं। आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं
कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेकार सी बातें सुन सकूं। यही कहकर वुलियन ग्रुप के लीडर चलते हुए एक तरफ जाने लगते और चलते हुए एक बुक शेल्फ के पास पहुंचते जहाँ पे काफी सारी बुक रखी हुई होती है। उनमें से एक बुक वो बाहर निकालते हैं और वो जैसे ही वहाँ पे रखी हुई एक बुक को बाहर की तरफ खींचते हैं तो वहाँ से कुछ बाहर निकलता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी फैक्शन लीडर होते हैं उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और उसे देख के तो माउंट व सीख के मास्टर भी काफी सरप्राइज होते हैं। वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं ये तो वायलेंट थंडर बॉम्ब है। ये वायलेंट थंडर बॉम्ब तो मार्शल वर्ल्ड के मोस्ट फॉरबिडन ऑब्जेक्ट में से एक है। आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और बस इतना ही नहीं, वहाँ पे कोई एक नहीं बल्कि तीन है। ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वुलियन ग्रुप के लीडर एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहते हैं क्या इतना काफी होगा? क्या ये 3 काफी होगा इस पूरे शहर को बिना किसी निशान के पूरी तरह से खत्म करने के लिए? मैं इस वायलेंट थंडर बॉम्ब का इस्तेमाल करके इस पूरे शहर को बिना किसी निशान के पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस जगह पे जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को बिना किसी निशान के खत्म कर दूंगा। ये सुन के वहाँ पे जितने फैक्शन लीडर होते हैं उन सभी की फट जाती है इतना ज्यादा खतरनाक आइडिया को देख के। वुलियन ग्रुप के लीडर ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से काफी ज्यादा लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे देख के वुलियन ग्रुप के लीडर बाहर देखते हैं और जोर से चिल्ला के कहते हैं अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर, क्या ये तुम ही हो? क्या तुम ही यहाँ पे इतने ज्यादा आतंक को मचा रहे हो? यही कहकर वो जैसे सामने की तरफ देखते हैं उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रुप का वाइस लीडर होता है। मैं पिछली बार इसके बारे में भूल गया था, लेकिन ये वाइस लीडर है वुलियन ग्रुप का। आगे हमें वुलियन ग्रुप के वाइस लीडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान होता है। वो धीरे धीरे करके पूरा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं उन सभी की काफी ज्यादा फटी हुई होती है। वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं उसे देख के। और वहीं पे वुलियन ग्रुप का वो वाइस लीडर सभी लोगों से चिल्ला के कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी सोल्जर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सभी लोगों की हालत खराब होती है उससे। सभी लोग उसे दूरी बना रहे होते हैं। तभी कोई उस वाइस लीडर के सर के ऊपर पीछे से अटैक करता है। वो वाइस लीडर वहीं पे गिर के मारा जाता है और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है, जो उस धुंध से बाहर आते हुए कहता है कि सच में ये धुंध मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही है, लेकिन ये धुंध इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे ब्लॉक कर सके, मुझे रोक सके। मैं इस धुंध के अंदर भी बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। मैंने इस धुंध से पहले भी काफी ज्यादा पावरफुल धुंध का सामना किया। उन सभी धुंध के सामने ये धुंध तो कुछ भी नहीं है, एक पीस ऑफ केक के बराबर है। और तुम सभी लोगों को क्या लगा? तुम सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर धुंध के साथ मुझे रोक लोगे? सच में तुम सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर आगे सनवू चिल्ला के कहता है कि वुलियन ग्रुप के लीडर चियोन सोक, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ और मुझसे फाइट करो। लेकिन तभी वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग अपने बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, इसे चारों तरफ से घेर लो। हमारे सामने बस एक ही एनिमी है, हम इसे अपनी कंबाइन स्ट्राइक के एक ही अटैक में खत्म कर सकते हैं। इसकी वजह से सभी लोग अपने पोजीशन में आ जाओ। ये सुन के सनवू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों से लड़ने के लिए अकेला रहूंगा? सच में अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। यही कहकर सनवू बस अपनी एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते उसके चारों तरफ उसके स्केलेटन आर्मी खड़ी हो जाती है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा स्केलेटन आ जाते हैं, जिसके बाद सनवू उन सभी सोल्जर से कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक नेक्रोमेंसर की पावर क्या होती है, उसे उलझने का नतीजा क्या होता है। ये सीन और सनवू का ये डायलॉग सच में काफी ज्यादा इकोनिक है। मुझे ये मूवमेंट काफी ज्यादा पसंद आया और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।